अविका टेबल पर लगे खाने को देख रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया। कहीं ये खाना अभय ने नितारा के लिए तो नहीं बनवाया और मुझे चखने को बोल रहा है। ये सोचते हुए वो गुस्से से अभय की तरफ देखने लगी। अब गुस्सा करना बंद करो और ये खाओ, तुम्हारी मनपसंद खीर, कहते हुए उसने एक बाउल में खीर ली और अविका के सामने रख दिया। वो अपने सामने रखी खीर को घूरने लगी। अभय समझ गया वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने खुद ही उसे खिलाने का डिसाइड किया और स्पून उसने आगे कर दिया। वही अविका के जहन में अभी भी नितारा ही घूम रही थी। उसने अभय का हाथ झटका और वहां से जाने लगी कि तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और अविका सीधे उसकी गोद में जा गिरी। इतना गुस्सा, अभय ने कहा तो अविका उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, मुझे छोड़ो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरे साथ नहीं रहना, फिर किसके साथ रहना है? अभय ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा तो अविका खुद को छुड़ाते हुए बोली, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं अकेले भी रह सकती हूँ। इस पर अभय ने कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना और उसी के साथ घूमना, अविका गुस्से से कहती है। तो अभय हंसने लगता है, जिसे देख अविका अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक पागल बीवी है जो हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है। अभय उसे चिढ़ाते हुए बोला। खुद के लिए पागल शब्द सुन अविका उसकी तरफ पलटी और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। अब तक अभय को पता चल गया था, उसे कोई पागल बोले तो उसको अच्छा नहीं लगता। ओके के, आई एम सॉरी, आगे से मैं तुम्हें कभी पागल नहीं बोलूंगा, उसने कहा तो अविका ने फिर से चेहरा फेर लिया। अभय उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोला, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। मुझे नहीं खाना और नहीं तुम्हारे साथ कहीं जाना, जवाब में अविका ने कहती है। अभय कुछ बोलने को हुआ कि टेबल पर रखा उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नितारा नाम देखते ही अविका ने जल्दी से टेबल से फोन उठा लिया। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही सामने मेरे पति को फोन कर रही है, कहते हुए वो अभय की तरफ मुड़ी और सख्ती से पूछा, इसने तुम्हें फोन क्यों किया? इस पर अभय ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, शायद उसे कुछ पूछना होगा, लाओ मैं बात करता हूँ। नहीं, आज के बाद तुम इससे कोई बात नहीं करोगे। मैं फोन उठा रही हूँ, तुम कुछ मत बोलना, इसे जो पूछना है मुझसे पूछ लेगी, कहते हुए उसने फोन रिसीव किया कि तभी फोन कट गया। वो फोन को घूरते हुए बोली, लगता है डर गई मुझसे, इसलिए फोन काट दिया। अच्छा अब ये सब छोड़ो और ब्रेकफास्ट कर लो, उसने अविका से कहा तो अविका ने एक नज़र सामने रखे टेस्टी खाने को देखा, फिर बड़े ही रोब से बोली, तुम खिलाओ मुझे। लाचारी से सिर हिलाते हुए अभय उसे एक एक करके सारी डिशेज खिलाने लगा। दूसरी तरफ फ्लाइट में नितारा को फोन की तरफ देखता देख मिहिर ने पूछा, व्हाट हैपेंड? नथिंग, वो बोली और एक बार फिर से अभय को कॉल लगाया। अविका, जो बड़े ही अदब के साथ अभय के हाथों ब्रेकफास्ट कर रही थी, फिर से नितारा का कॉल देख उसकी भौं में चढ़ गई। वही जब ने ये देखा तो उसने अविका से कहा, फोन दो, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। उसके मुंह में अभी भी खाना था। अभय की बात सुन उसने खाना गले से उतारा, फिर आंखें दिखाते हुए बोली, मैंने कहा ना तुम मुझसे बात नहीं करोगे, इसे तो अभी बताती हूँ, कहते हुए उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से नितारा बोली, हेलो अभय। इस पर अविका ने एटीट्यूड में कहा, वो बिजी है, तुम्हें उससे जो भी बात करनी है मुझे बता दो, मैं अभय को बता दूंगी। फोन पर किसी लड़की की आवाज सुन नितारा ने एक बार कंफर्म करने के स्क्रीन पर नाम देखा। नंबर तो सही है, फिर ये लड़की कहीं ये अभी की वाइफ? ये ख्याल आते ही उसका खून खौल उठा। फोन पर उसकी पकड़ और टाइट हो गई। इससे पहले वो खुद पर को देती, पीछे से एक 50-55 साल के आदमी की रौबदार आवाज आई, क्या कहा मेरे शेर ने? वो मुझे पिकअप करने आ रहा है या नहीं? आई थिंक वो कहीं बिजी है। फोन उसकी वाइफ ने रिसीव किया है। बड़ी मुश्किल से नितारा से ये चंद शब्द कहे। फिर चुप क्यों हो, बात करो उससे, उस आदमी ने कहा। वही मिहिर खुद से कहा, सो फाइनली मिस्टर अनिरुद्ध सिंघानिया की कमजोरी मिल ही गई। अविका को कुछ ना कहता देख अभय ने कहा, हो गई बात, अब लाओ फोन मुझे दो। इस पर अविका फुसफुसाते हुए बोली, धीरे बोलो, देख नहीं रहे अभी मैं बात कर रही हूँ।
फोन पर अभय की आवाज सुन नितारा समझ गई कि अभय वही है। लेकिन जब उसने अविका की कही बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि अविका अभय का वो हिस्सा बन चुकी है जिसका सपना वो बचपन से देखती आ रही थी। उसके बदलते हाव भाव को देखते हुए मिहिर उसे कोनी मारते हुए धीरे से बोला, तुम्हें देख के तो लगता है जरूर कोई बड़ा सदमा लगा है। जस्ट सट अप, ऐसा कुछ नहीं है, गुस्से से नितारा ने कहा तो मिहिर हंसने लगा। वही जब अविका ने ये सुना तो उसे लगा नितारा उसे चुप रहने को बोल रही। वो चिल्लाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे सट अप बोलने की? एक तो मेरे पति के पास फोन करती है, ऊपर से मुझे चुप रहने को बोलती है। चुड़ैल, डायन, दूसरों का घर खाने वाली। तू एक बात मेरे सामने आ, फिर मैं तुझे अच्छे फिर मैं। इतने में ही अभय ने उसके हाथों से फोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देख अविका बोली, अभय मेरा फोन दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुए मुझे सट अप बोलने की? फोन दो मुझे। अभय ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। अविका ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम उस चुड़ैल से मिलने जा रहे हो? देखो तुम उससे मिलने नहीं जा सकते। अगर तुम उससे मिलने गए तो मैं कहते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो विला से बाहर आ गया। रघु अभय पास आते हुए कहता है, बॉस टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। अविका का ख्याल रखना, कहते हुए अभय वहां से जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद ही उसके मन में एक ख्याल आता है और वो तेज कदमों से विला की तरफ जाने लगता है। अंदर का न जाना देख उसका चेहरा नर्क के राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डाइनिंग टेबल के पास की सारी चेयर्स उल्टी पड़ी, टेबल से सारे खाने के बर्तन नीचे पड़े थे, वाश टूटा हुआ था और इन सब के बीच अविका बेहोश पड़ी थी। उसके पास आते ही अभय की नजर उसकी कलाई पर गई। कहाँ से ब्लड निकला हुआ था। वो उसे लेकर विला से बाहर आने लगा। निशा और रघु अंदर ही जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा अभय अविका को अपनी बाहों में लेकर बाहर आ रहा है। कंफ्यूज्ड होते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अभय की तरफ बढ़े। दोनों को देखते ही अभय ने कहा, चॉपर रेडी करो और यहाँ के बेस्ट डॉक्टर की टीम को हायर करो। यस बॉस, दोनों ने कहा और कुछ ही देर में चॉपर ने हवा से बातें करने लगा। दूसरी तरफ फ्लाइट में नितारा सीट पर सिर टिका कर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसे बार बार अविका की कही बातें सुनाई दे रही थी। आज से पहले उससे किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और आज एक लड़की जिसका ने उसे इतना कुछ सुना दिया और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज जो तूने किया है उसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। खुद से ये कहते हुए नितारा के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। मोनिका जब से मुंबई आई थी वो हमेशा अपनी कजन के साथ क्लब जाया करती थी। वहां उसने कुछ अमीर दोस्त भी बना लिए थे और आज वो उन्हीं के साथ शॉपिंग करने इन्फिनिटी मॉल आई थी। वहां की खूबसूरती को देख उसकी आंखें चमकने लगी थी, पर उसने इस बात की भनक अपने साथ आए लोगों को नहीं होने दी। वो उनके सामने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ऐसे जगहों पर उसका रोज का आना जाना हो। जब सभी लड़कियां ड्रेस देख रही थी तभी उसे भी एक ड्रेस पसंद आई। ड्रेस का प्राइस देखते ही उसका मन उदास हो गया। इस बीच उसकी एक अमीर दोस्त ने उससे पूछा, हे मोनिका, इसे देखो और बताओ ये मुझ पर कैसा लगेगा। उस ड्रेस में मोनिका को अविका की छवि दिखाई देने लगी। वो हैरानी से इस ड्रेस को देखते हुए सोचने लगी, ये तो सेम वही ड्रेस है जो अविका ने उस दिन पहना था। कहाँ खो गई? बताओ ये मुझ पर सूट करेगा। इस पर मोनिका हकलाते हुए बोलती है, ये ड्रेस ब्यूटी ब्यूटीफुल। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक सेल्स गर्ल ने कहा, मैम बहुत अच्छी ड्रेस है, आपके ऊपर बहुत प्यारी लगेगी, क्यों ना आप इसे एक बार ट्राई करके देखें। सेल्स गर्ल की बात सुन उस लड़की ने कहा, एक्चुअली यू आर राइट, मैं इसे एक बार पहनकर ट्राई करती हूँ। इस पर सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली, श्योर मैम। उसके जाने के बाद सेल्स गर्ल ने मोनिका से कहा, मैम आप किस टाइप की ड्रेस देखना पसंद करेगी? कुछ सोचते हुए मोनिका ने पूछा, अभी जो हम ड्रेस देख रहे थे उसके बारे में क्या आप मुझे बता सकती है? आई मीन उसका प्राइस, कलेक्शन के बारे में। एक्चुअली मैम हमारे पास उस ड्रेस का दो हो कलेक्शन था, आप कहे तो मैं आपको यहाँ की लेटेस्ट कलेक्शन दिखा सकती हूँ, सेल्स गर्ल ने कहा। तो इस पर मोनिका फीकी हंसी हंसते हुए बोली, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए कुछ पसंद कर लेती हूँ।
इतना कह वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए सोचने लगी। उस लड़की ने कहा, उस ड्रेस की सिर्फ 2 ही कलेक्शन है। इसका मतलब उस दिन जो ड्रेस अविका ने पहना था, वो। ये सोचते हुए उसके मन में एक सवाल आया और उसने सेल्स गर्ल से पूछ, आपने कहा उस ड्रेस के 2 कलेक्शन थे, क्या आप मुझे उसका दूसरा कलेक्शन दिखा सकती हैं? सॉरी मैम, वो ड्रेस पहले ही सेल हो चुकी है, माफी मांगते हुए सेल्स गर्ल ने कहा। सेल्स गर्ल की बात सुन मोनिका खुद से बोली, इसका मतलब उस दिन को अविका ने ड्रेस पहना था, वो इसी ड्रेस का कलेक्शन था। उस पागल की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? वेट वेट वेट, उस दिन दी ने कहा था, जो बॉडी वहां मौजूद थे वो सभी इंडिया के बिजनेस किंग अभय सिंघानिया के बॉडीगार्ड थे। क्या इसका मतलब अविका मिस्टर सिंघानिया के किसी आदमी के साथ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर दी को ही कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन वो मार्क्स वाला आदमी, वो कौन हो सकता है? मुझे इस बारे में पता करना होगा। अगर अविका सच में अभय सिंघानिया के किसी मेंबर से जुड़ी हुई है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए मुझे सबसे पहले अविका का पता करना होगा और उससे नजदीकियां बढ़ानी होगी। काश मैंने उस दिन दी की बात मान ली होती, तो आज मुझे इतना सोचना ना। सोचते हुए वो इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे अपने दोस्तों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। हे आर यू ओके? उसके कंधे थपथपाते हुए एक लड़की ने इससे पूछा। तो वो सेंस में वापस आई और उस लड़की को देखने लगी कि उस लड़की ने उससे दोबारा पूछा, हम कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, तुम कहाँ खोई हुई हो? मोनिका फेक स्माइल करते हुए बोली, अरे कहीं नहीं, मैं तो बस अपने लिए ड्रेस देख रही थी। ये बताओ, मुझ पर कैसा लगेगा? उसने स्टैचू पर लगे एक फैंसी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, कि तभी उसकी नजर ड्रेस के प्राइस टैग पर गई। 3 लाख। ओह नो, कहाँ फंस गई मैं? अगर इसने मुझे वो खरीदने को कहा तो मैं इतने पैसे कहाँ से ले आऊंगी? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? परेशान होते हुए मोनिका मन में बोल रही थी कि तभी उस लड़की ने कहा, आई थिंक तुम पर ये सूट नहीं करेगा। लेट्स गो, हम दूसरे सेक्शन में चलकर देखते हैं। ये सुन मोनिका ने राहत की सांस ली और खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, हे, मुझे भी यही लग रहा है, चलो चलते हैं। मालदीव के हॉस्पिटल के एक लग्जरी वार्ड में अविका बेड पर लेटी हुई थी, उसके हाथ पर पट्टी बड़ी थी। उसके बगल में बैठा अभय एकटक उसे ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी वो इस वक्त कितना ज्यादा परेशान है। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और लॉबी में आ गया। उस वक्त लॉबी में पूरी तरह से सन्नाटा था। निशा और रघु आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसके अलावा लॉबी में उस हॉस्पिटल की 2 बेस्ट फीमेल डॉक्टर भी मौजूद थी और उनसे कुछ दूरी बनाकर खड़ी थी। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट ने उन्हें 24 आवर्स वहां मौजूद रहने को कहा था। उन्हें अभय के बारे में तो नहीं पता था और न ही वो उनके देश का लग रहा था, लेकिन वो इतना श्योर थी कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके सामने हॉस्पिटल के रूल्स भी मायने नहीं रखते। अभय को बाहर आता देख दोनों शांत हो गए। उनके हाव भाव से वो समझ गया कि दोनों उससे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। What's the matter? उसने पूछा तो रघु थोड़ा डरते हुए बोला, बिग बॉस मालदीव आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप कहे तो मैं उन्हें मैडम की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभय उससे कोई जवाब देता, इससे पहले ही कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। जल्दी से सभी वार्ड के अंदर गए और देखा अविका ने अपने हाथों से ड्रीप निकल दी थी। वहां लगे सभी मशीनों को नीचे गिरा दिया था और अब जल्दी हाथों की पट्टियों को खोलते हुए घबराए हुई बोल रही थी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं भाग जाऊंगी, यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके पास जाते हुए अभय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अविका, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मेरी तरफ देखो। डॉट 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 डॉट। इतने में ही अविका ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो दौड़ते हुए वार्ड से बाहर की तरफ जाने लगी। दरवाजे पर रघु और निशा को देखकर वो दूसरी तरफ मुड़ी कि तभी उसने अपने सामने दोनों फीमेल डॉक्टर को इंजेक्शन रेडी करते देख वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें अपनी तरफ आता देख अविका पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए डरते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, दूर रहो। निशा ने पहले भी ऐसे बहुत से कैसे हैंडल किए थे। अविका की कंडीशन देखते हुए वो उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि कमरे में एक रौबदार आवाज गूंजी, लीव। अभय की तेज और रोकदार आवाज सुनकर अपनी जगह रुक गए। उसकी आवाज सुन अविका का ध्यान भी उसकी तरफ गया।
वो जल्दी से अभय के पीछे छुपते हुए कहने लगी, ओ, उसको मेरे पास मत आने देना, वो अच्छी नहीं है। ओ, उसे यहाँ से जाने को बोलो। उसकी बॉडी कांप रही थी। अभय ने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। सभी को बुत बनकर वहां खड़ा देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। आई सेड, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, वो गुस्से से बोला। तो सभी वार्ड से बाहर चले गए। सबके जाते ही अविका ने जल्दी से वार्ड का डोर बंद कर दिया और कमरे में कुछ ढूंढने लगी। अभय को समझ नहीं आ रहा था वो करना क्या चाहती है। वो उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए एक जगह खड़ा उसकी हरकतों को देखने लगा। अविका एक एक करके सभी चीजों को गिराने लगी। वो शायद कुछ ढूंढ रही थी जिसे अभय समझ नहीं पा रहा था। तुम क्या ढूंढ रही हो? बहुत देर तक उसे ऐसे ही देख उसने पूछा। अविका को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। आंखें बंद कर उसने एक लंबी गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो अविका की आंखों में उसे एक अलग सी चमक दिखी। उसने उसकी नजरों को पीछा किया और वहां एक सर्जरी नाइफ को पाया। उसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई।